शांति। आज 14 सितंबर 2020 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। ये सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। बाबा जब आते हैं तो हम बच्चों को जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान आगे चल कर के श्रीमद् भगवद गीता के रूप से लिपिबद्ध होता है। तो जब बाबा सुनाते हैं तो स्वाभाविक है, जो बच्चों को अच्छा लगता है वो सोचते हैं हम औरों को भी दें, औरों को भी दें। तो एक वक्त था जो हम लोग नाम दिया करते थे, ऐसे फैमिली में लोग बैठ के सुनते थे, थोड़ा सत्संग का रूप होता था, तो हम उसको कहते थे सच्ची गीता पाठशाला, सच्ची गीता पाठशाला। और धीरे धीरे आज हम उसको कहते हैं बीके पाठशाला, ब्रह्मा कुमारीज पाठशाला। उस समय ये कहा जाता, अभी 2-4 वर्षों से हमने चेंज किया। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा आकर के अपना रोल बाप रूप का, टीचर रूप का, सदगुरु रूप का निभाते हैं। और आज जो मीठे बच्चे में कहा वो है कि तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। क्यों सच्ची है? क्योंकि सत्य बाप है और ये ज्ञान सत्य आत्मा के लिए जो कभी विनाश नहीं होता, और ज्ञान का भी कदापि विनाश नहीं होता। इसलिए इसको बाबा कहता है सच्ची पाठशाला। प्रश्न है कि हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? मनुष्य समझते हैं ये जो दुख सुख का खेल चलता है, ये दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं, और तुम बच्चे समझते हो कि ये हरेक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते, वो तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। बाप कहते हैं, बच्चे, मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है, ये तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। ये एक आई ओपनर पॉइंट है, क्योंकि आज दिन तक हम लोग यही समझते थे कि परमात्मा ही दुख सुख देता है, वही उसी ने दिया, इसको स्वीकार करो, सहन करो। लेकिन बाबा कहते हैं मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, किसी को दुख दूँ, किसको सुख दूँ, ऐसा क्यों करूँ? मैं पार्शल तो नहीं हूँ, मेरे तो सब बच्चे समान हैं, एक एक बच्चा मुझे एक से बढ़कर एक है। लेकिन फिर ये दुख सुख की फिलॉसफी क्या है? वो बाबा ने समझाया, ये तुम बच्चों को कर्म करने की फ्रीडम है, और तुम कर्म जैसे करते हो, अच्छे करते हो तो उसका अच्छा फल मिलता है, और गड़बड़ करते हो तो उसका वो मिलता है। क्योंकि कर्म बीज की तरह है, आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही तो फल पाएंगे। तो अगर मैंने खुशियों का, सुख का, कल्याण भाव का, शुभ भाव का अच्छा बीज बोया है तो मुझे सुख मिलेगा उसका फल, और अगर मैंने गड़बड़ बोया तो उसका फल दुख मिलेगा। तो ये हम कर्म करते रहें। आत्मा शरीर में आती है और कर्म करना आरंभ करती है, और कर्म अकेले से तो नहीं होते, कर्म हमेशा दूसरे के कनेक्शन में होते हैं। तो दूसरे कनेक्शन से हमारा अकाउंट बनना शुरू हो जाता है, हिसाब किताब जिसको हम कहते हैं, जो हम नेट कहते हैं, जाल कहते हैं, वो बनना शुरू हो जाता है। तो हमें सुख पाने के लिए
श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। यानी बाबा ने जो ये बात स्पष्ट की और आपने भी कि जो कर्म है वो इंडिविजुअली नहीं बन रहे, हमेशा अन्यों के साथ बनते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और इसीलिए वो जाल बन जाता है कि हम उसमें फंस जाते हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं हूँ सर्वज्ञ, और जो सर्वज्ञ है वह सब कुछ अपने बारे में बता सकता है। हम आत्मा अल्पज्ञ हैं, हम एक कालदर्शी हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं। तो वो अपने विषय में बाबा ही बता सकते हैं, हम तो थोड़ा सा ही बता सकें जैसा हमारा अनुभव। तो बाबा कहते हैं इसलिए मैं खुद आकर के अपना परिचय देता हूँ, मैं कौन हूँ और कैसा हूँ, मैं जो भी हूँ और जैसा हूँ और जितना हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में तो ये भी कहा है मैं जितना हूँ, मैं कौन हूँ और कैसा हूँ, मैं जो भी हूँ और जैसा हूँ। जब स्वयं में आता हूँ तो सारा भेद बताता हूँ। तुम बच्चों के पास केवल थोड़ा 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 करके, लेकिन वो पूरी पिक्चर तो नहीं बनाता बाबा का। तो बाबा को अपना परिचय देने खुद आना पड़ता है। आत्माएं जहाँ रहती हैं वो है ब्रह्म महतत्व, जहाँ सूर्य चांद नहीं होते हैं, न मूल वतन न सूक्ष्म वतन में। बाकी इस मांडवे में जो बिजलियां आदि, तो बिजलियां आदि सब चाहिए। बाबा कहते ये है स्थूल दुनिया। स्थूल दुनिया में ये प्रकृतिकृत स्थूल शरीर होता है, और इस स्थूल शरीर के द्वारा हम इस रंगमंच के ऊपर पार्ट प्ले करते हैं। जो बाबा मांडवा कहता है वो रंगमंच को कहता है, स्टेज को कहता है, और मांडवे की बत्तियां सूर्य और चांद सितारों को कहता है। और जो अव्यक्त वतन है, सूक्ष्म वतन, वहाँ पर ये शरीर नहीं होता है, वहाँ सूक्ष्म शरीर है, लाइट का शरीर है, फरिश्ता स्वरूप है, वाइब्रेशन से निर्मित है। वो शरीर हमारा वहाँ पर है। और जब हम मूल वतन में जाते हैं तो वहाँ तो ये भी नहीं है, वहाँ इस दुनिया की रोशनी नहीं जाती। वहाँ हम आत्माएं अखंड ज्योतिमय तत्व में छोटे छोटे बिंदु सदृश आत्माएं उस प्रकाश में तत्व में रहती। ये है बेहद का घर, मांडवा, स्टेज, इनको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। तो बाबा वो सारा स्पष्ट कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा वास्तव में ये गीता पाठशाला है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे। ये बाबा ने स्पेशल बात कही है कि दो बातें स्पेशल आई। एक तो बाबा ने कहा वेदों की पाठशाला नहीं, गीता पाठशाला है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल जीवन जीने की कला है प्रदर्शित की है। हमारा मन कैसा होना चाहिए, बुद्धि कैसी होनी चाहिए, संस्कार कैसे होने चाहिए, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, सारे दिन की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, व्यवहार कैसे होना चाहिए, सब बातें उसके अंदर है। और श्रीमद् भगवत गीता को वेदों शास्त्रों का सार कहा जाता है, एसेंस। तो इसलिए उनकी पाठशाला नहीं परंतु इसकी पाठशाला। दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात कही बाबा ने वो ये है कि इस पाठशाला में बच्चे और बूढ़े समान रीत से पढ़ते हैं। हमारी कई क्लासेस ऐसी हैं जहाँ 3 जनरेशन इकट्ठी पढ़ती हैं, कहीं तो 4 जनरेशन भी इकट्ठी पढ़ती हैं। तो बाबा कहते हैं कि वंडरफुल पाठशाला, क्योंकि आत्मा के लिए। आम तौर पर किसी भी स्कूल में ऐसा तो होता नहीं, पिताजी और बच्चा एक ही क्लास में हो। चलो आजकल अगर कोई अभियान है तो उसके अनुसार शायद आ जाए, लेकिन ग्रैंडफादर भी आ जाए, ग्रेट ग्रैंडफादर भी आ जाए तो नहीं होता। तो जब हमारी माताएं आती हैं, पिताएं आते हैं क्लासेस में,
तो अपने हाथ में डायरी पेन लेके आते हैं, क्योंकि स्कूल जाते हैं तो बस्ता तो होता है ना, तो उनका छोटा सा थैला होता है, उसमें डायरी पेन वगैरह उनकी चीज़ें होती हैं। बच्चे पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, तो वो कहते हैं पढ़ने जा रहे हैं। तो कहते हैं आपको भी पढ़ने की ज़रूरत, आप तो इतने बड़े, आप बूढ़े हो गए, अभी भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो बाबा कहते हैं आत्मा तो कभी बूढ़ी होती नहीं, आत्मा को तो पढ़ना है, कितनी भी शरीर की आयु हो जाए, आत्मा तो आत्मा है ना। और फिर बाबा ने कहा इस पाठशाला के लिए कि कोई भी जो सत्संग है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, अब तो उनको सत्संग कहने से लज्जा आती है। सत तो एक बाप है जिसके लिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। तो सबके लिए आप ये भी स्पष्ट कर दें, संग तारे कुसंग बोरे से क्या अभिप्राय होता है? बाबा देखिए, हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हमारे माँ बाप हमको क्या कहते हैं? माता पिता कहते हैं देखो बच्चे, अच्छे बच्चों का संग करना, अच्छी जिनकी सोहबत होती है वो अच्छे बनते हैं। तो आपको अच्छे बच्चों का संग करना है, जो अपने से होशियार हैं उनका संग करना। क्यों? उनकी संगत से हमारे ऊपर भी अच्छा प्रभाव आएगा। और संग का बहुत ज़बरदस्त महत्व है। संग फ्रेंड्स का होता है, और फ्रेंड्स एक ही लेवल के होते हैं, एक दो को समझते हैं, एक दो के बहुत घनिष्ठ लेन देन होती है, तो 100% उसके संग का प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए यज्ञ में सत्संग को, हमारी पढ़ाई में सत्संग को एक विशेष नियम बताया। अब ये संग हमारा कई प्रकार से है। हमारा एक दूसरे से फ्रेंड्स के नाते से भी है, हमारा संग बौद्धिक भी हो सकता है, हमारा संग टीवी न्यूज़पेपर का भी हो सकता है। तो अगर मैं सच में एक आदर्श विद्यार्थी के रूप से पढ़ना चाहती हूँ, तो मुझे अपने आप को इन सब बातों से बचा के रखना होगा। क्योंकि बाबा कहता है संग तारे कुसंग बोरे। जो अच्छा संग है वो आपको अपलिफ्ट कर देगा, और कुसंग, जो खराब संग है, वो आपको नीचे ले आएगा। बोरे माना डुबो देगा, और तारे माना पार उतार देगा। तो अच्छे लोगों का संग करो जिससे तुम पार उतर जाओ। फिर बाबा ने कहा अब मैं आया हूँ तो मेरा सुनना चाहिए ना। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अच्छी मत मिलती है तो वो लेनी चाहिए ना। 100%। लेकिन वो समझ चाहिए ना कि बाबा आए हैं, हमें मत दे रहे हैं, इस बात की समझ चाहिए ना। वो समझ नहीं है, तीसरा नेत्र बंद है। तो बाबा ने कहा कि ये भी तुमको, बाबा ने खेल बताया हार और जीत का, ये भी आगे तुमको मालूम नहीं था, अभी तुम समझते हो। जो सर्विसेबल हैं, जिनका नाम वाला है, दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है? तो झट नाम लेंगे जगदीश का। और आज बाबा ने ब्रिजमोहन भाई को भी याद किया है। बाबा ने कहा तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं, अनेक प्रकार की पॉइंट्स लिखते हैं, ब्रिजमोहन भी लिखते हैं। लिखना कोई मासी का घर थोड़े है। हमारे ये दोनों भाई जो बाबा कहते हैं अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, तो इनकी पढ़ाई जो ये पढ़ते हैं तो मनन और चिंतन जो करते हैं, तो उसको कैसे व्यक्त करते हैं? या तो वाणी के द्वारा या फिर लेखन। तो हमारे जगदीश भाई में जो विशेष लेखन कला थी, आज ईश्वरी विश्वविद्यालय का जितना भी लिटरेचर है वो हमारे जगदीश भाई के हाथों का लिखा हुआ है। और आप उसमें देखते हैं हर बात को कितना स्पष्ट रूप से किया है। बाबा जगदीश भाई को बहुत प्यार करते थे, और है भी।
और हमारे ब्रिजमोहन भाई जिनको बाबा ने याद किया, ब्रिजमोहन भाई भी अपनी अनुभव की बातों में एक बात ये बताते हैं, इस गीता के भगवान के ऊपर जो बाबा इतना जोर देते हैं। तो भाई साहब ने एक किताब लिखी, वो बहुत छोटी सी अभी भी है। कहते वो ब्रह्मा बाबा ने एक 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 अक्षर स्वयं पढ़ा, मतलब भाई साहब के साथ बैठ करके भाई साहब से सुनाते गए या बाबा ने पढ़ा, और उसके बाद बाबा ने कहा ठीक है। उसको भाई साहब ने बना लिया है, जैसे कोई होता ना बेस, बाबा ने इसको पास किया तो यही समा जानी चाहिए, यही सामग्री जानी चाहिए। और लेखन कला में जगदीश भाई को बाबा ने जो ट्रेनिंग दी उनके विषय में बताना चाहूँगी। बाबा ने कुछ लिखने को कहा, उन्होंने लिखा। लिखने के बाद बाबा ने कहा ये ना ज़रा दीदी को भी दिखा दो, मम्मा को देखो। मम्मा को दिखाया, उन्होंने कुछ करेक्शन की, मम्मा ने कहा थोड़ा दीदी को भी बता दो। ऐसे कोई पता नहीं कितने आत्माओं के हाथ से गुजरा। तो भाई साहब सुनाया करते थे, जगदीश भाई कहते जब मेरे पास वो बाद में आया सारा वो कुछ का कुछ था, कुछ का कुछ था। तो जगदीश भाई बाबा के पास है, बाबा मैंने लिखा तो कुछ, लेकिन ये तो कुछ का कुछ हो गया है। बाबा ने जगदीश भाई का टेस्ट लिया था, और जगदीश भाई में एक विशेषता थी, वो कुछ लिखते थे, दोनों भाइयों में लिखते थे, उसके बाद कहते इसको पढ़ के देखिए कैसा है। थोड़ा सा मुझे भी अवसर मिला है उनके साथ काम करने का, उनकी लिखने व देखने का। मीटिंग का एजेंडा बनाते थे तो कहते थे देखिए। तो ये बहुत विशेष भाई हैं हमारे, दोनों भाई बहुत विशेष हैं, जिनको बाबा ने ये कला सौंपी है लिखने की। और जगदीश भाई तो अभी नहीं है, लेकिन ब्रिजमोहन भाई तो हैं, और वो अपनी लेखन कला से और अपनी वाक कला से, आजकल वाक कला से हम लोगों को बहुत ज्ञान की गहरी बातें सुनाते हैं। अगर हम उन क्लासेस की डेप्थ में जाएं तो ज़बरदस्त डेप्थ है। जैसे बाप को अपने बच्चों पे नाज होता है ना, ब्रह्मा बाबा को जगदीश भाई पे बहुत नाज था। तो इस प्रकार ये भी आज बाबा ने याद किया। और फिर जैसे बाबा ने कहा है कि सुख दुख ये अपने ही कर्मों का हिसाब है, अपने ही कर्मों का फल है। और साथ ही बाबा ने हमें ये भी याद दिलाया कि तुम बच्चे तो खुश होते हो, बाप ही हैं ले जाने, हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे, सहन भी करना पड़ता है। ये भी बताया कि किस प्रकार से अलग अलग माताओं को भी सहन करना पड़ा, लेकिन ये खुशी है कि हम बाबा के साथ घर जाएंगे। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि और कुछ न समझो, सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। आज बाबा ने जो हमें वरदान दिया है मुरली में, बाप समान, ये जो बात है ना जो आपने कही, एक बाबा दूसरा न कोई, ये हमारा सही रूप से कर्मातीत बनने का यही अभ्यास है। हमने कर्मातीत बनना है, इस फॉर्मूले को ही अपनाना है। वरदान है बाप समान वरदानी बन, हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। जो बाप समान वरदानी मूरत बच्चे हैं, वे कभी किसी की कमज़ोरी को नहीं देखते, वे सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमज़ोरियाँ दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमज़ोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हर एक की दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से
यही आशीर्वाद निकलती है कि ये हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। बाबा कहता है, वरदान में बाबा ने दिया है, और ये एक इट इज़ ए फिएट, जिसको हम कहते हैं कुछ विशेष रूप से की हुई उपलब्धि। तो बाबा ने ये बात कही है कि बच्चे, आपको लोगों के दिलों को जीतना है। लोगों के दिलों को जीतना इतना सरल नहीं है। आपको सहन करना पड़ेगा, समाना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, बहुत नम्रता लानी पड़ेगी, तब आप सबके दिलों को जीत सकते हो। तो स्नेह सहयोग तब उपलब्ध होगा। स्लोगन है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वो है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। बेफिक्र बादशाह के लिए क्या करें? बाबा ने डिफाइन किया कि श्रेष्ठ आत्मा संगम युग पर कौन है। संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वो है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। पढ़ाई से तो यही रूप आना चाहिए ना। जो बाबा पढ़ाई इतनी गहराई से पढ़ाते हैं, उससे यही स्वरूप आना चाहिए, बेफिक्र बादशाह। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों को प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।